आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। कई रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। हड्डी टूटने की समस्या वृद्ध लोगों में काफी देखी जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हर 10 व्यक्तियों में से एक को फ्रैक्चर्स की संभावना होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों और दांतों पर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसे में हड्डियों के रोग और समस्याएं प्रभावित करने लगते हैं। ओल्ड एज में फ्रैक्चर्स काफ़ी कॉमन है। वो यंग एज वाले फ्रैक्चर से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उस यंग एज में जैसे आप कोई हाई ट्रॉमा आपको होता है तब वो फ्रैक्चर्स होते हैं। किसी हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट बहुत ज़्यादा हो, उससे गिरने पे फ्रैक्चर्स होते हैं। बहुत तेज़ी से आप चल रहे हो और टकरा गए, उससे फ्रैक्चर्स होते हैं। पर ओल्ड एज में क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से जैसे ही आप थोड़ा बहुत चलते हैं और फिसल गए तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। किसी कम हाइट से, जिसमें नॉर्मली नहीं होना चाहिए, उस हाइट से गिरने से भी फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसे तो ट्रिवल फॉल कहते हैं हम। उससे गिरने से ही फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो लेडीज़ में अक्सर ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका पीरियड्स बंद होने के कारण उनको हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके कारण वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स उनमें कॉमन होते हैं। हड्डियों में होने वाले दर्द से बचाव, हड्डियों को टूटने से बचाने, हड्डियों की समस्याओं से बचाव के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए शुरुआत से ही हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी का विशेष महत्व है। ये जानना भी आवश्यक है कि वृद्ध लोगों में गिरने और फ्रैक्चर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। अधिकतर हिप फ्रैक्चर्स होते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं, जैसे नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होना, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर होना, ये ओल्ड एज के फ्रैक्चर्स हैं। स्पाइन फ्रैक्चर्स भी काफ़ी कॉमन है, जिनमें हड्डियां कमज़ोर हैं, उनमें स्पाइन भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली। रिस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं, जो कलाई की फ्रैक्चर्स होते हैं, ये बहुत कॉमन है जो ओल्ड एज में होते हैं। डिपेंड करता है कितनी एज है। अगर वो 60 के ऊपर है और अगर घर में ही चल रहा था और गिर गया और पेन इतना अनबियरेबल है कि वो वजन डालते ही दर्द हो रहा है, या चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, या लचक के चल रहा है, तो उसे एक बार हमें हमेशा अपना एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए। और साथ में कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको और भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या स्टेरॉइड चले हैं किसी बीमारी को लेके, तो वो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। कुछ विशेष सावधानियां रखकर गिरने की संभावना कम की जा सकती है, जैसे वृद्ध व्यक्ति के कमरे में चलने की जगह हो, कमरा व्यवस्थित रहे, कमरे में फर्श पर सामान न रखा हो, बिस्तर से बाथरूम तक जाने में आसानी हो, इसके लिए कोई वस्तु रास्ते में न रखी जाए, कमरे में कालीन न बिछाएं, कमरे व बाथरूम में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, रात को कमरे में छोटा बल्ब जलाकर रखें, वृद्धावस्था के अनुकूल बाथरूम बनवाएं, बाथरूम का फर्श चिकना न हो और हमेशा सूखा रहे। बाथरूम में सहारा लेने के लिए रॉड लगवाना उपयोगी हो सकता है। बुजुर्गों के लिए शौचालय की सीट ऊंची बनवानी चाहिए। एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं पीक बोन मास। तो जैसे हम जितनी यंग एज में एक्टिव रहेंगे, दौड़ना, भागना, चलना, ये सब एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, उतनी हमारी बोन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो 20-25 साल या 30 साल तक वो पीक बोन मास हमारा होता है बॉडी में, क्योंकि एक लिमिट के बाद बोन्स में नई बोन नहीं बनती है, जो पुरानी बनी हुई है उसी से वो आगे चलती है। तो वो पीक बोन मास अगर आप अपना जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे, यानी एक्टिविटी लेवल अच्छा रहेगा आपका यंग एज में, तो उतना ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस लेट होगा। तो इसीलिए अपनी डाइट अच्छी रखो, एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो। इवन ओल्ड एज में भी आप कैल्शियम, विटामिन डी और अपना एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो। और कोई बीमारियां हैं तो उनका टाइमली इलाज कराओ। फीमेल्स में भी ध्यान रखना है कि अगर उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्योंकि ज़्यादा हैं, हाई रिस्क ग्रुप है, तो उसको ट्रीटमेंट कराएं, डाइट अच्छी रखें, एक्टिविटी लेवल अच्छा रखें, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस को वो डिले कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और सावधानी रखने से बढ़ती आयु में फ्रैक्चर्स यानी हड्डी टूटने की समस्या से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
यदि आप भी